संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर जनता से दूर रहने का आरोप लगाया है। भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति के सहारे चुनाव में उतर रही है। कल शाम को पीरागढ़ी कैंप में भारतीय जनता पार्टी वाले आए थे। 10 ट्रक भरकर सलवार कमीज शॉल लेके आए थे महिलाओं को बांटने के लिए। अभी वो पैसा भी लेकर आएंगे, वो पैसा भी बांटेंगे, वो बहुत कुछ और बांटेंगे। मैं दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूं कि वो सलवार कमीज बांटे तो आप सलवार कमीज ले लो, वो शॉल बांटे तो आप शॉल ले लो, वो पैसे बांटे तो आप पैसे ले लो, लेकिन उनको वोट मत देना। उनको वोट मत देना, क्योंकि एक सलवार कमीज से, एक शॉल से, 500 रुपए से 5 साल का गुजारा नहीं चलता है। 5 साल का गुजारा अगर चलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के कामों से चलता है। 5 साल का गुजारा अगर चलता है तो वो अरविंद केजरीवाल की फ्री बिजली से चलता है। 5 साल का गुजारा अगर चलता है तो वो जो झुग्गियों में घर घर फ्री पानी अरविंद केजरीवाल देते हैं उससे चलता है। 5 साल का गुजारा आपके बच्चों की सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा से चलता है। 5 साल का गुजारा मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पताल में फ्री इलाज से चलता है। 5 साल का गुजारा महिलाओं की फ्री बस यात्रा से चलता है और 5 साल का गुजारा आपके यहां रहने वाली हर महिला को जो 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल जी देने वाले हैं उससे चलेगा। अगर दिल्ली में कोई एक नेता है जिसने हमेशा झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों के बारे में सोचा है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचा है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल हैं। तो मैं झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों को ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से सचेत रहिए। वो आपकी झुग्गी में आएंगे, उसका सर्वे करेंगे, झुग्गी को तुड़वाएंगे, झुग्गी को ढकेंगे और अगर आपका नाम नंबर लेते हैं तो आपका वोट कटवाएंगे। आप सभी उनसे सचेत रहिएगा। सर, आज आप अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। चुनावों की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, कितनी जल्दबाजी किस बात की है? देखिए, चुनाव तो एक घटना है जो आगे आने वाले समय में घटेगी, लेकिन हम तो जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में हम हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे काम हैं, हमारे लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम तो लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं, तो ये ऑफिस भी उसी लिए खोला जा रहा है और जनता यहाँ आएगी तो और मिलेंगे लोगों से। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार आप लोग हमलावर हैं केंद्र सरकार पे, लगातार आप लोग ये निशाना साध रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अगर सरकार बनती है तो क्या फिर ये मांग होगी कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार को ही सौंप हो जाए? देखिए, केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने स्कूल ठीक करने की जिम्मेदारी दी, बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, अस्पताल ठीक करने की जिम्मेदारी दी। केजरीवाल जी ने सरकारी अस्पताल ठीक करके दिखा दिए। 24 घंटे बिजली आने लगी, बिजली के बिल जीरो आने लगे, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए। ऐसे जिस काम की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को दी, केजरीवाल जी ने करके दिखाई। दूसरी तरफ अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखिए। क्या हुआ अमित शाह जी के नेतृत्व में? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो गया। पार्कों में मर्डर हो रहे हैं, रास्ते चलते लोगों को दिख रहा है गोलियां चल रही हैं, गलियों में लोग गोलियां फहराते घूम रहे हैं, गोलियां लहराते हुए, पिस्तौल लहराते हुए घूम रहे हैं। तो उस सब के बीच में लोगों को लगने लगा है कि अमित शाह जी से तो लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। अब इस चुनाव में लोगों की यही चेतावनी है कि भाई अमित शाह जी या तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर दिल्ली की जनता लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना जानती है अपने आप।
सर एक आखिरी सवाल रोहिंग्या का रहेगा। रोहिंग्या का मुद्दा दिल्ली में बहुत चर्चाओं में है। एलजी ने बीते दिनों आदेश दिया था कि रोहिंग्याओं की पहचान की जाए, उन्हें यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। वो हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट था कि हम रोहिंग्याओं को शान से दिल्ली में लाके बसा रहे हैं, इज्जत से बसा रहे हैं। तो ये तो हरदीप सिंह पुरी जी को जवाब देना चाहिए कि भाई वो उस वक्त 2022 में, मुझे ध्यान है शायद 9 अगस्त या कुछ का 2022 का उनका ट्वीट है कि उन्होंने बाकायदा लिखा था कि जो लोग हमें कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं के खिलाफ हैं, देखो हम कितनी इज्जत से बसा रहे हैं रोहिंग्याओं को। तो फिर हरदीप सिंह पुरी जी जवाब दें इसका कि कहां है रोहिंग्या, कहां छिपा के रखे हैं, उन्होंने कहां बसाए हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।